चलिए आज हम भारत के महत्वपूर्ण कमीशन के बारे में बात करते हैं। जब भारत की स्वतंत्रता के समय युद्ध लड़े जा रहे थे उस समय भारत के कौन कौन से कमीशन बनाए गए। भारत के कुछ महत्वपूर्ण कमीशन हैं जिनसे एक दो क्वेश्चन हर परीक्षा में दे दिए जाते हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला कमीशन है इनाम कमीशन। इनाम कमीशन इनाम कमीशन परीक्षा में दिया जाता है। इनाम कमीशन क्या है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इनाम कमीशन संबंधित, तो आपको उसमें टिक लगाना है। इनाम कमीशन 1857 की क्रांति से संबंधित है। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तब इनाम कमीशन बनाया गया। ये इनाम कमीशन का एक कार्य था 35,000 जागीरों का सर्वेक्षण करना। जब 35,000 जागीरों का सर्वेक्षण किया गया उसमें से 20,000 जागीरों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। इनाम कमीशन का यही कार्य था, 35,000 जागीरों का सर्वेक्षण करो, उसमें से 20,000 जागीरों को अनैतिकता के आधार पर इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC लिखा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला ली। कितनी जागीरों को? 20,000 जागीरों को। ठीक है। इसके बाद 1857 में एक कमीशन और बना था। 2 कमीशन 1857 कमीशन क्रांति में बने थे। एक बना था पील कमीशन। ये पील कमीशन 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसका सैनिक व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। सैनिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया गया? पहले सैनिक व्यवस्था में 1:5 का अनुपात था, यानी 1 अंग्रेज सैनिक था और 5 भारतीय सैनिक थे। अब इस अनुपात को घटा के जब 1857 की क्रांति हो गई तो उस अनुपात को घटा दिया गया, क्योंकि जब भारत के सैनिक थे वो विद्रोह करने लगे, तो उस भारतीय सैनिकों की संख्या को घटा के कितना कर दिया? 2 सैनिक। पहले 5 थे, उसकी 5 की जगह 2 सैनिक लगा दिए गए, और 1 अंग्रेज का सैनिक और 2 भारतीय सैनिक। तो पील कमीशन का महत्वपूर्ण यही कार्य है कि उसने सैनिक व्यवस्था अनुपात को घटा दिया गया, भारतीय सैनिक अनुपात को घटा दिया गया। और इसमें दूसरा परिवर्तन किया गया, जो विद्रोही सैनिक थे अवध के, उनकी संख्या को घटा दिया गया। पंजाब और गोरखा रेजिमेंट थे, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया क्योंकि वो अंग्रेज के सपोर्टर थे ना। ये पील कमीशन संबंधित हो गया। इसके बाद है रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन 1885 शासन की जांच है, तो इसने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 1885 मांग की थी। रॉयल कमीशन कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, रॉयल कमीशन क्या है? तो इसकी शासन की जांच हेतु बनाया गया था। शासन में जो अनैतिकता थी उसकी जांच के लिए रॉयल कमीशन बनाया गया। केवल यही क्वेश्चन पूछा जाता है, रॉयल कमीशन क्या है? 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो शासन की जांच हेतु है। इसी प्रकार कार्लाइल सर्कुलर है, 1905 में बनाया गया था। जो कार्लाइल सर्कुलर है 1905 में, वह स्वदेशी आंदोलन से संबंधित था। जो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उससे संबंधित है। किसने शुरू किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन में स्कूली बच्चों को रोकना था, यानी जो स्कूली बच्चे स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो रहे थे उनकी फंडिंग को रोक देता था गवर्नर। जो बच्चे स्कूल के आंदोलन में शामिल होंगे उस स्कूल की मान्यता रद्द कर देगा, उसकी फंडिंग को रोक देना। ये सर्कुलर कमीशन का काम था। कितना हुआ? 4 नंबर सर्कुलर हो गया 1905 में ना। ये प्रश्न कैसे बनता है परीक्षा में? सर्कुलर दिया हुआ, काला सर्कुलर किससे संबंधित है? तो वो स्वदेशी आंदोलन में स्कूली बच्चों को रोकना होगा, और दे दिया शासन की जांच हेतु होगा, तो उसमें एक ऑप्शन छांटना पड़ेगा। ये ऑप्शन दिया जाता है। इसके बाद 5वां है कमीशन, अरुंडेल कमेटी बनाई गई 1906 में। इसका कार्य, अरुंडेल कमेटी का कार्य था बंगाल विभाजन रद्द करने की सिफारिश। इसके कई कार्य थे। अरुंडेल कमेटी का एक कार्य था मार्लियामेंटो, जो मार्लियामेंटो बना था वह भी उसका इसने रिपोर्ट दी थी। और दूसरा कार्य, इसका महत्वपूर्ण कार्य बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश इसी ने की थी। किसने? अरुंडेल कमेटी। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन रद्द करने की सिफारिश किसने की? तो अरुंडेल कमेटी ने की। कब? 1906 में। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे बना है शोर कमेटी। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। शोर कमेटी क्या है? 1914 में जब कामाघाटा मारू जहाज कनाडा प्रवेश का मुकदमा लड़ा था इसने, किसने? जो शोर कमेटी ने एक कमेटी बनाई गई। बलवंत किसने बनाई थी? बलवंत के नेतृत्व में बनाई गई, बलवंत सिंह के ना। जो बलवंत सिंह पंजाब के थे, बलवंत सिंह। ये शोर कमेटी बलवंत सिंह के नेतृत्व में बनाई गई थी, और ये कहाँ के थे? पंजाब के।
ये हम बताते चलें, कामागाटा मारू सिंगापुर जहाज था, सिंगापुर से जहाज लिया इन्होंने किराए पर, और जो कनाडा प्रवेश से संबंधित था, कनाडा प्रवेश कर रहे थे, तो कनाडा में ये शर्त थी कि जो भारत से सीधे आएंगे सैनिक उनको प्रवेश दिया जाएगा, जो बीच से कहीं किसी देश से आएंगे उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो सिंगापुर से गए थे, भारत से सीधे नहीं गए थे, तो इन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया। तो ये क्या नाम शोर कमेटी है कामागाटा मारू जहाज ना 1914, तो इस शोर कमेटी ने उनका मुकदमा लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट होगा कनाडा का, वहाँ पे मुकदमा लड़ा था कि इससे संबंधित कुछ लोगों को दे दिया था प्रवेश की अनुमति, इसलिए इन्होंने भी कहा मुकदमा लड़ा, लेकिन इनको अनुमति नहीं मिली थी। ये वापस चले आए थे, और एक बजबज बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे ये बाद में रुके आके, वहाँ पे काफ़ी वो हुआ था, क्या नाम गोलीबाजी हुई, और काफ़ी मारे गए थे, कुछ लोग बचे थे। तो ये शोर कमेटी इतना ही समझो किससे संबंधित है, कामागाटा मारू जहाज का कनाडा प्रवेश से मुकदमा लड़ा था इसने केवल ना। इसके बाद रेशमी रूमाल कांड हुआ एक, रेशमी रूमाल का कांड का मतलब रूमाल तो आप समझ ही रहे, रेशम का रूमाल, रेशम के रूमाल पर उबैदुल्ला सिंघवी ने फारसी भाषा में एक पत्र लिखा, किसको लिखा, किसको लिखा पत्र, महमूद हसन को। ये अलग से पूछा जाएगा किसको पत्र लिखा, महमूद हसन को। ये क्रांति संबंधित एक पत्र लिखा था रेशमी रूमाल पर, उबैदुल्ला सिंघवी ने फारसी भाषा में महमूद हसन को पत्र लिखा मेरठ के, लेकिन जब मेरठ पहुंचने से पहले इसका पर्दाफाश हो गया था, ये पत्र वहाँ पहुंच नहीं पाया था मेरठ ना। ये रेशमी रूमाल कांड के नाम से जाना गया। इसके बाद हंटर कमेटी बनाई गई 1919 में, ये किससे संबंधित थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर, ठीक है। इसने कुछ फेवर में अपनी रिपोर्ट दे दी थी अंग्रेजों के फेवर में, तो इसके विरोध एक गांधी जी ने कमेटी बनाई तहकीकात कमेटी, वो भी जलियांवाला बाग से संबंधित थी तहकीकात कमेटी ना 1919 में। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच है तो ये भी बनाई गई। इसके अध्यक्ष को बनाया गया था मदन मोहन मालवीय को, यानी ट्रिपल लिखा ना, तो ये मदन मोहन मालवीय समझ लेना। और इसका प्रारूप गांधी जी ने स्वयं लिखा था, तहकीकात कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसका प्रारूप गांधी जी ने स्वयं लिखा था, जबकि इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। आगे चलते 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ये किससे संबंधित था 1929। इसमें तो भगत सिंह ने बम फेंका था ना असेंबली, एक ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पास हो रहा था। ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट क्या है ये पूछा जाता है। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, इसी के उपलक्ष्य में ना, बहरों को जगाने के लिए बम की आवश्यकता है, तो भगत सिंह ने इसी के उपकार तो बम फेंका था। ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है, मजदूरों पर प्रतिबंध लगाने, मजदूर क्रांति में आंदोलन शामिल नहीं हो सकते थे, मजदूरों पर प्रतिबंध लगाने हेतु तो असेंबली बम भी फेंका था भगत सिंह ने, ठीक है। 10 नंबर पे ये कनिंगम सर्कुलर है असम का, असम से संबंधित है कनिंगम सर्कुलर 1930। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय बच्चों को चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता था, ये चरित्र प्रमाण पत्र उन्होंने लागू कर दिया था, विद्यालय में माता पिता का चरित्र प्रमाण पत्र बच्चों को देना पड़ेगा, क्योंकि जो आंदोलन में शामिल होंगे माता पिता उनका चरित्र खराब हो जाएगा। तो ये कनिंगम सर्कुलर 1930 असम से संबंधित था, सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित ना असम से। इसके बाद पीरपुर रिपोर्ट बनाई गई, किसके द्वारा, एक वो क्या नाम, पीरपुर रिपोर्ट मोहम्मद मेहंदी की अध्यक्षता में कांग्रेस को अत्याचारी कहा। इस रिपोर्ट ने, पीरपुर रिपोर्ट ने कांग्रेस को अत्याचारी कहा था कि अध्यक्ष कौन था पीरपुर रिपोर्ट का, मोहम्मद मेहंदी थे ना। जल्दी जल्दी देखते हैं। शरीफ रिपोर्ट इसके बाद बनाई गई 1939 में, पीरपुर रिपोर्ट 1938 में थी, शरीफ रिपोर्ट बिहार से संबंधित थी 1939 में। इसके अध्यक्ष थे फजरुल हक, और इसको कांग्रेस को अत्याचारी इसने भी कहा था ना। पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट दोनों ने कांग्रेस को अत्याचारी कहा था, ठीक है। इसके बाद अलीगढ़ योजना बनाई गई 1939 में, किसके द्वारा, इसके अलीगढ़ योजना के अध्यक्ष कौन थे, जफरुल हसन थे ना, जफरुल, एक मिनट रुकना, जफरुल हसन एंड हुसैन कादरी, दो लोग थे। अलीगढ़ योजना के अध्यक्ष जफरुल हसन और हुसैन कादरी थे। इन्होंने क्या रिपोर्ट दी, इन्होंने भारत के अंदर मुस्लिम प्रांत, 4 मुस्लिम प्रांतों की मांग की थी। किसने, अलीगढ़ योजना ने। अलीगढ़ आंदोलन अलग है, वो 1975 में अलीगढ़ आंदोलन, लेकिन ये अलीगढ़ योजना है 1939 में। जफरुल हसन और हुसैन कादरी ने भारत के अंदर 4 मुस्लिम प्रांतों की मांग की थी, पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद, हिंदुस्तान ना। ये अलीगढ़ योजना हो गई। और ये क्रम से ये कमीशन 1-2 दे दिए जाते परीक्षा में, ये सारे कमीशन 14 कमीशन है, इनको याद रखना है, ओके। इसमें और कुछ बचा है,
हाँ, एक ये बात कामागाटा मारू जहाज की हमने कर ली थी ना, कामागाटा मारू जहाज। एक इसी से संबंधित 1914 में है, सेम इसमें है एक तोसा मारू घटना है, तोसा मारू प्रकरण, तोसा मारू घटना, तोसा मारू प्रकरण। वो ये क्या था, ये वो कनाडा जा रहे थे, वो ये विदेश से जो प्रवासी थे भारत के, वो देश को स्वतंत्र कराने के लिए भारत आ रहे थे। एक तो भारत से वो का नाम सिंगापुर से जा रहे थे कनाडा, और सभी देशों से अमेरिका, कनाडा और एक सभी देशों से भारत को आज़ाद कराने के लिए तोसा मारू जहाज में आ रहे थे भारत के लिए। तोसा मारू प्रकरण 1914 ये भी है, और कामागाटा मारू भी 1914 है। ओके, ये घटना हो गई। और कुछ बचा है? इतना ही है, सही है।